हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्वतंत्रता। और इस चैप्टर का दोस्तों आज इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है तो वो फर्स्ट और सेकंड टर्म में हो रहा है। तो इस बार सेकंड टर्म में आपके जो है स्वतंत्रता जो है सेकंड बुक से आ रही है। और इस बुक का दोस्तों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले, और इस क्वेश्चन आंसर से बाहर आपके परीक्षा में इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, गारंटी है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी यानी कहा जाता है। और लिबर्टी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द लिबर से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता। जी हाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता। क्लियर। चलिए, स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं, जिसे हम नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता नाम से जानते हैं। अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है व्यक्तियों को व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो, अर्थात उस पर कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए। उस पर यानी वो जो काम करना चाहे वो काम कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं। यानी आप सीधे सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव होना है। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कुछ अधिकार तथा अवसर प्राप्त हों। और स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत व्यक्ति को वह सब कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है जिससे दूसरों को हानि ना पहुँचे। और आधुनिक युग में स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को महत्व दिया जाता है। तो स्वतंत्रता का जो सकारात्मक पक्ष है उसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास करने के लिए अधिकार और स्वतंत्रता तो प्रदान है, परंतु वह अपने स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करे। इसको लेकर जो है राज्य द्वारा कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो यानी सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी रूप से दोस्तों युक्त प्रतिबंध लगाओ, यानी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। हालांकि स्वतंत्रता तो होती है, पर आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होती है सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत जिसमें नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, परंतु दूसरे के व्यक्तित्व विकास पर बाधा नहीं डालेगा। यानी एक सभ्य समाज में अगर वर्तमान की बात करें तो सभ्य समाज में स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप प्रयोग में लाया जाता है। और हमारे भारत में भी स्वतंत्रता के इसी रूप का ही प्रयोग किया गया है। क्लियर। चलिए, इसी प्रकार से स्वतंत्रता की अगर परिभाषा की बात करें तो दोस्तों स्वतंत्रता की जो परिभाषा है लीकोक के अनुसार स्वतंत्रता समाज में प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की उस सीमा को तक रोक टोक रहित या रोक टोक सही स्वतंत्रता है जब तक उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होते हैं। क्लियर। मैकेनी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि विवेकहीन प्रतिबंधों के स्थान पर विवेकपूर्ण प्रतिबंधों का लगाना है। मतलब प्रतिबंध होने चाहिए, परंतु ऐसे प्रतिबंध भी ना हो जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरीके से बाधित हो जाए, यानी वो अपना विकास ही ना कर पाए। प्रतिबंध हो, परंतु प्रतिबंध जो विवेक के आधार पर लिए जाएं। ऐसा ना हो मनमाने तरीके से व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए जिससे व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग ही ना कर पाए, अपना विकास ही ना कर पाए। क्लियर। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्वतंत्रता के रूप। तो स्वतंत्रता के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो इस पर यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे लगा सकते हैं। इसी प्रकार से स्वतंत्रता और कानून में संबंध की अगर हम बात करें तो कानून और स्वतंत्रता में दोस्तों गहरा संबंध है। कानून स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। सभी व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, इसलिए कानून बनाए जाते हैं। और आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में कानूनों का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना ही है। स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जा सकती है और इसके लिए राज्य किस प्रकार के उपयोग में लाते हैं या राज्य किस प्रकार के नियम बनाते हैं। तो सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। मौलिक अधिकारों की घोषणा या गारंटी प्रदान की जाती है। शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरल व शीघ्र न्याय व्यवस्था, समान अधिकार, निष्पक्ष प्रशासन और कानून का शासन, ये सभी जो है व्यक्तियों की स्वतंत्र रक्षा आधुनिक लोकतंत्र या आधुनिक शासन व्यवस्था में दोस्तों करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि कुछ बड़े क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये हैं कि स्वतंत्रता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ से आप लिख सकते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहते हैं और लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा शब्द लिबर से निकला है, जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता अथवा किसी के बंधनों का ना हो, यानी किसी भी प्रकार के बंधनों का ना होना। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ लिया जाता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उस पर कोई बंधन अथवा रुकावटें नहीं होनी चाहिए। परंतु स्वतंत्रता का यह अर्थ गलत है, क्योंकि बिना बंधनों के मनुष्य का जीवन आज के सभ्य संसार में संभव नहीं है। अगर दोस्तों अगर स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध ना हो तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी लागू हो जाएगी, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस। जैसे जंगल में शेर राजा होता है, वहाँ पर किसी प्रकार कोई स्वतंत्रता या कह सकते कोई अधिकारों का चित्त है ही नहीं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक रूप के बारे में बताया गया दोस्तों, जो हमने आपको पहले बता दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रोक दिया है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से दोस्तों स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप यानी पॉजिटिव अप्रोच ऑफ माफ़ कीजिएगा पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी, यहाँ से भी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी, यहाँ से क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी अनेक जो है विचारक हैं, उनके स्वतंत्रता को लेकर जो परिभाषाएं हैं, चाहे वो सीले हों, चाहे वो टी एच ग्रीन हो, चाहे लीकोक हो, चाहे प्रोफेसर लास्की हो, इन सभी परिभाषाओं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्वतंत्रता के रूपों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार हमने आपसे चर्चा कर लिया कि स्वतंत्रता कौन कौन से रूप होते हैं। तो स्वतंत्रता का जो प्राकृतिक स्वरूप है नेचुरल लिबर्टी, इसके अंतर्गत प्राकृतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि मनुष्य को राज्य की उत्पत्ति से पहले प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के लेखकों के अनुसार मनुष्य को प्रकृति ने स्वतंत्र पैदा किया है और रूसो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता पर जोर दिया और इसके अनुसार मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, परंतु उसके प्रत्येक स्थान पर बंधन में बंधा हुआ है। परंतु प्राकृतिक स्वतंत्रता विचार आज मान्य नहीं है। दूसरा है नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय उस स्वतंत्रता से है जो संगठित समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। प्रोफेसर आशीर्वादनम के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता को सीधे शब्दों में समाज में प्राप्त स्वतंत्रता कह सकते हैं। नागरिक स्वतंत्रता राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता इत्यादि शामिल होती है। पर जो नागरिक स्वतंत्रता है दोस्तों, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से राजनीतिक स्वतंत्रता यानी पॉलिटिकल लिबर्टी। राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय उस स्वतंत्रता से होता है जिसके द्वारा नागरिक देश के शासन में भाग ले सकता है, वोट डाल सकता है, चुनाव लड़ सकता है। इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है दोस्तों, ये राजनीतिक स्वतंत्रता के तहत आती है। चुने जाने का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार। ठीक है, इसी प्रकार से राजनीतिक दल को बनाने का अधिकार। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि नागरिक को बेरोजगारी तथा भूख से मुक्ति प्राप्त हो और प्रत्येक नागरिक को काम करने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता में काम करने के निश्चित घंटे, न्यूनतम वेतन और काम करने का अधिकार, बेकारी की दशा में निर्वाह भत्ते का अधिकार शामिल होते हैं। इसी प्रकार से नैतिक स्वतंत्रता, मोरल लिबर्टी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता हो जो उस तक ही सीमित हो तथा उसके कार्यों से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुँचे। प्रोफेसर लोस्की के व्यक्तिगत को स्वतंत्रता को निजी स्वतंत्रता का नाम दिया है और निजी स्वतंत्रता का अर्थ है उन कार्यों करने की स्वतंत्रता जिसके परिणाम केवल उसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ये अलग से भी एक 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता दोस्तों है। ठीक है, अभी सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी दोस्तों, उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, यानी उदारवादी जो हैं उनके अनुसार स्वतंत्रता क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। तो उदारवादियों का विचार है कि राज्य के कार्यक्षेत्र तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में विरोध है। उदारवाद के ये विचार है कि राज्य के कार्यक्षेत्र के बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। उदारवाद का मूल सिद्धांत है कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है और स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार है। उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के जीवन पर किसी स्वेच्छाचारी सत्ता का नियंत्रण ना हो और उसे अपने विवेक के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता हो।
तो ये दोस्तों ये है उदारवादी की स्वतंत्रता का अर्थ, यानी ये स्टेट की पावर को ज़्यादा नहीं मानते, यानी उनका कहना है कि स्टेट के पास अगर ज़्यादा अधिकार होगा तो नागरिकों की स्वतंत्रता को दबा सकती है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, उदारवादियों का कहना है। इसी प्रकार से दोस्तों हानि का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर पेपर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। जेएस मिल का हानि का सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो जेएस मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महान समर्थक है। जी हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महान समर्थक हैं। और मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार उसकी प्रसिद्ध रचना एसे ऑन लिबर्टी में पाए जाते हैं। मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा, स्वयं संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। मिल स्वयं संबंधी कार्य सेल्फ रिवॉर्डिंग एक्टिविटीज में मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना चाहता है और किसी के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता है। व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का स्वामी है और वह स्वयं संबंधी कार्यों में राज द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता। इस श्रेणी में भोजन, वस्त्र, परिवार और शराब पीना व जुआ खेलना आदि आ जाते हैं। यहाँ व्यक्ति यदि कोई गलत काम भी करता है तो समाज को उसे रोकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये काम उसके मन, शरीर और निजी हित से संबंध रखते हैं। मिल के अनुसार समाज को व्यक्ति के उन कार्यों में जो दूसरे से संबंधित होते हैं और दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त होता है, परंतु व्यक्तिगत रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यानी आप अपने अधिकार पर प्रयोग स्वयं कर सकते हैं, परंतु आपके अधिकार से अगर किसी दूसरे का अधिकार का हनन होता है तो वो इस संबंध में जो है समाज राज्य आपके लिए कानून बना सकता है, कानून का निर्माण कर सकता है। क्लियर। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी दोस्तों, कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, टिप्पणी कीजिए। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसी प्रकार से दोस्तों स्वतंत्रता की विशेषताएं हैं। तो स्वतंत्रता की विशेषताएं कि सभी तरह की पाबंदियों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। निरंकुश, अनैतिक, अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होती है और व्यक्ति को वे सब कार्य करने की स्वतंत्रता है जो करने योग्य हैं। गांधी जी के स्वराज संबंधी स्वतंत्रता, स्वराज संबंधी विचार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सैम्पल पेपर में पूछा गया है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक संघर्ष का उद्देश्य भी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति था और गांधी जी ने स्वयं अपने स्वराज संबंधी विचारों पर तिलक के प्रभाव के विषय में कहा है, किसी अन्य व्यक्ति ने लोकमान्य जैसा दृढ़ता और निरंतरता को स्वराज के सिद्धांत के प्रचार नहीं किया। वे अपने जीवन में स्वराज की स्थापना की आशा लगाए हुए थे। यदि वह उसमें सफल ना हो सके तो उसमें कोई उनका दोष नहीं है। वे निसंदेह स्वराज को बहुत समीप ले गए। गांधी जी ने स्वराज को साध्य मानते थे, जिसके द्वारा भारत को इसके अतीत के अनुसार पुनर्निर्मित किया जा सके। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है हमें अच्छे और बुरे में भेद करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और प्रत्येक प्रकार के भय से स्वतंत्र होना चाहिए। गांधी जी के शब्दों में जो राष्ट्र अपने आप को मृत्यु के डर से प्रभावित होने की आज्ञा दे देता है, ना तो राष्ट्र स्वराज प्राप्त कर सकता और ना ही इसे सुरक्षित कर सकता है। गांधी व तिलक दोनों ही स्वराज को केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि दोनों नेताओं के विचार अनुसार स्वराज एक नैतिक और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है या प्रतीक था और स्वराज के अंतर्गत सभी जातियों और वर्गों में संपूर्ण सहयोग की भावना एक दूसरे के लिए होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक संरक्षणों की व्याख्या करें, यानी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो सबसे पहले किया जाता है लोकतंत्र की स्थापना। दूसरा है मौलिक अधिकारों की घोषणा, जैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका सभी का जो है शक्तियों बंटवारा किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता रक्षा के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष व निडरता से न्याय कर सकते। इसी प्रकार से पांचवा सरल व शीघ्र न्याय व्यवस्था। छठा है समान अधिकार। सातवां है पक्षपात रहित शासन। आठवां है आर्थिक सुरक्षा। नौवां है कानून का शासन और 10वां है शक्तियों का विकेंद्रीकरण और 11वां है स्वतंत्र प्रेस। इसी प्रकार से 12वां संविधान, 14वां राजनीतिक शिक्षा और 14वां है स्वतंत्र जागरूकता। तो ये दोस्तों है स्वतंत्रता की रक्षा करने के उपाय या संरक्षण करने उपाय जो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं या स्थिति उत्पन्न की जाती है। तो इस चैप्टर में सारे जो क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहीं से ही प्रश्न में जो प्रश्न पुस्तिका में प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इस चैप्टर में इन क्वेश्चन से बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।